परिणाम में शुरुआत करते हैं, लिखिएगा पॉइंट वाइज। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो फटाफट से लिखना तेजी के साथ, लेकिन स्टार बना सकते। परिणाम में क्या क्या निकला, किसका जो परियोजना था उसमें जो जीन का खोज किया तो क्या मिला। देखिए 3164 3164.7 बिलियन 3164.7 बिलियन अर्थात 316.47 करोड़ नाइट्रोजन क्षार युग्म, नाइट्रोजन क्षार युग्म का पता चला। ये याद रखिएगा आंकड़ा। नेक्स्ट लिखिए, लगभग 30,000 जीन का पता चला। लगभग 30,000 जीन का पता चला। अगला पॉइंट, एक जीन में 3,000 नाइट्रोजन क्षार पाया गया। एक जीन में 3,000 नाइट्रोजन क्षार पाया गया। अर्थात एक जीन में 1500 नाइट्रोजन क्षार युग्म पाया गया। अर्थात एक जीन में 1500 नाइट्रोजन क्षार युग्म पाया गया। अगला पॉइंट भी है, सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रोफिन, सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रोफिन है, जिसमें 2.4 मिलियन ब्रैकेट में 24 लाख नाइट्रोजन क्षार मिलता है। नाइट्रोजन क्षार मिलता है। और उसी में लिखना, यह जीन कौन है, डिस्ट्रोफिन। यह जीन गुणसूत्र फर्स्ट, उसी में लिखना, यह जीन गुणसूत्र फर्स्ट पर मिलता है। नेक्स्ट, सबसे छोटा जीन SRY जीन है, जिसमें मात्र 14 नाइट्रोजन क्षार है। ये जीन
गुणसूत्र वाई पर, ये जीन गुणसूत्र वाई पर मिलता है। नेक्स्ट गुणसूत्र, ये वाला लिखना, गुणसूत्र फर्स्ट पर 2968 जीन एवं गुणसूत्र वाई पर 231 जीन मिलता है। नेक्स्ट खोजे गए जीन में 50%, खोजे गए जीन में 50% से ज़्यादा जीन का कार्य पता नहीं चल सका। नेक्स्ट मानव जीनोम, अगला पॉइंट, मानव जीनोम का 2% से भी कम जीन, 2% से भी कम जीन, मानव जीनोम का 2% से भी कम जीन कूट लेखन में काम करता है। अगला पॉइंट, मानव जीनोम का अधिकतर भाग पुनरावृत्ति दर्शाता है। अधिकतर भाग पुनरावृत्ति दर्शाता है। पुनरावृत्ति में बार बार रिपीट होना वही चीज ना, जैसे कोई संख्या में जैसे 9 में 2 से भाग दो तो कुछ समय के बाद बार बार आएगा। तो ऐसा जीनोम या नाइट्रोजन क्षार, ये नाइट्रोजन क्षार, मान लो एडेनिन थाइमिन, फिर आ जाए एडेनिन थाइमिन, फिर आ जाए इसको क्या बोलेंगे? तो पुनरावृत्ति मतलब कोई एक ऐसा सेट जो बार बार आता है उसे क्या बोलते हैं? अधिकतर डीएनए में यही मिलता है शब्द। आगे लिखिए, और मानव जीनोम में 1.4 मिलियन 1.4 मिलियन ब्रैकेट में 14 लाख जगहों पर, 14 लाख ब्रैकेट बंद जगहों पर कुछ विशेष अनुक्रम मिलते हैं। 14 लाख ब्रैकेट बंद जगहों पर कुछ विशेष अनुक्रम मिलते हैं जिसे सिनेप्स, क्या पढ़ेंगे इसको? सिनेप्स कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है?
ऐसे करके लिख सकते हैं। एस माना सिग्नल सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। हिंदी लेटर न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता। मानव जीनोम से जुड़ा हुआ बात यहाँ पर समाप्त। अब होगा टॉपिक चेंज और इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक, उसके बाद चैप्टर टॉपिक का नाम है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म POLYMORPHISM। नहीं दिखता हमसे साफ गलती लिखते हैं, बड़ा लिखना है। अच्छा पॉलीमर POLYMORPHISM ठीक है। हाँ हेडिंग लगा दो DNA अंगुली छाप। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? DNA फिंगर का स्पेलिंग प्रिंट का इसका एक और नाम लिख लो हेडिंग। DNA प्रोफाइल। ठीक है। दरबार तेरा दरबारों में दशहरा आने वाला है। बड़ा सजावट एकदम चल रहा है भाई तुम्हारा चौक पर। मंदिर कहाँ चौक पर है ना हमारे सजा है दरबार भवानी करेगा भी। Ding 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 ding। कल खूब बजाएंगे, मजा आएगा। बारिश हो रहा था तगड़ा। आइए DNA फिंगरप्रिंट के बारे में जानते हैं। लिखिए थोड़ा सा कुछ बातें, पहले नीचे लिखो। खोज करता क्या लिखिएगा नीचे? खोज कर 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 खोज कर एलेक जेफरीज जेफरीज एलेक जेफरीज कौन है खोज करता? एलेक एलेक जेफरीज। एलेक अलग निरंजन एलेक जेफरीज कौन है? एलेक
निरंजन कलेजे का दत्तमंजन, कर लो भजन अभी जवानी में, नहीं तो बुढ़ारी में गंजन। किसने ने देखा, हमने देखा है ना। कर लो भजन जवानी में, नहीं तो बुढ़ापा में गंजन। हे रघुनंदन, आगे बढ़े अब एक भर लिए गप में। चलिए, तो खोजकर्ता कौन है, क्या लिखे नाम? एलेक्स जेफरीज। एलेक्स जेफरीज, यह खोजकर्ता। आगे लिखिए, डॉक्टर लाल जी सिंह, अगला पॉइंट लिखना। डॉक्टर लाल जी सिंह एवं V.K. कश्यप। कौन है? डॉक्टर लाल जी सिंह और V.K. कश्यप ने भारत में प्रयोग किया था। यही होंगे छात्र। नेक्स्ट पॉइंट। अब ये है क्या चीज, लिखिए। मनुष्य के डीएनए में, मनुष्य के डीएनए में पाए जाने वाले, मनुष्य के डीएनए में पाए जाने वाले 4 अनुक्रम लगभग समान होते हैं। ठीक है। किसी जनसंख्या के, कंटिन्यू, किसी जनसंख्या के विभिन्न लोगों के बीच किसी जनसंख्या के विभिन्न लोगों के बीच आनुवांशिक विभिन्नता का या आनुवांशिक विभिन्नता को पता लगाने के लिए, आनुवांशिक विभिन्नता का पता लगाने के लिए डीएनए अनुक्रम की जानकारी, डीएनए अनुक्रम की जानकारी आवश्यक है। दो मनुष्यों के डीएनए अनुक्रम का, दो मनुष्यों के डीएनए अनुक्रम का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट एक त्वरित मतलब फास्ट, त्वरित डीएनए फिंगरप्रिंट एक त्वरित और अच्छी विधि है। अच्छी विधि है।
इसमें डीएनए में मौजूद पुनरावृत अनुक्रम का उपयोग किया जाता है। जो सामान्यतः उच्च श्रेणी की बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं, उच्च श्रेणी की बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं। यही डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार है। यही डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार है। कहने का मतलब ये हुआ, दो मनुष्य के बारे में समानता का पता करने के लिए क्या लेंगे हम? डीएनए। और डीएनए में क्या लिया जाता है? उसके अंदर में मौजूद नाइट्रोजन क्षार का अनुक्रम, उसको मिलाया जाता है। उसी के आधार पर यह पता करते हैं कि यह संबंधित व्यक्ति है कि डीएनए का किसका, डीएनए का अंदर में क्या मिलता है? नाइट्रोजन क्षार। तो डीएनए किससे बना? नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार का जो सेटिंग है ना, उसी के आधार पर यह पता करते हैं यह संबंधित व्यक्ति का डीएनए है कि। अब कैसे पता करते हैं, क्या विधि है, इसको पढ़ना आवश्यक है। नीचे लिखिएगा अगला पॉइंट। अगर आपको 2 नंबर 2.5 नंबर का प्रश्न आता है, डीएनए फिंगरप्रिंट, इतना मुझे बड़ा लिखे है ना, इतना लिखिएगा, ऐसे ज़्यादा नहीं। 2.5 नंबर का क्वेश्चन जब आएगा और आता भी है उंगली छाप, लिख देगा निम्नलिखित में टिप्पणी लिखा डीएनए उंगली छाप, ऐसे लिखा रहेगा बस। तो इतना को बात लिखिएगा जितना भी लिखे। और यदि लिखिएगा कि विस्तार से वर्णन करें 5 नंबर, तो आगे बढ़िए लिखिए। अभी जो लिखेंगे ध्यान से, सभी मनुष्य या सभी मनुष्यों तो कितना, ब्रैकेट में 99.9%, 99.9% ब्रैकेट बंद के डीएनए में क्षार अनुक्रम समान होता है। क्षार अनुक्रम समान होता है। अगला पॉइंट 0.1%, 0.1% क्षार अनुक्रम अलग होता है। और यही अंतर पता कर पाता है कि ये सही है। 0.1% क्षार अनुक्रम अलग होता है। अगला पॉइंट 0.1% क्षार अनुक्रम को 0.1% क्षार अनुक्रम को अनुषंगी डीएनए, अनुषंगी डीएनए, अंग्रेजी में सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। अब ये खाली थोड़ा सा समझ लीजिए कि सैटेलाइट डीएनए कहाँ पर मिलता है। अनुषंगी डीएनए कौन सा हिस्सा होता है गुणसूत्र में?
यह है कोशिका, कोशिका में केंद्रक। अब जरा ध्यान सुनना, केंद्रक बताते हैं। ये यहाँ पर एक हम गुणसूत्र बनाएंगे। एक बनाइए समझने के लिए। और इसके अंदर में कौन रहेगा? डीएनए। अंदर में कौन है? अंदर में कौन है? जोर से बोलो। ठीक है, वेरी गुड। ये है डीएनए। होता क्या है, केंद्रक में केंद्रिका मिलता है। केंद्रक में क्या मिलता है? केंद्रिका, जो कोशिकाओं का अंग है, वो केंद्रिका इस डीएनए के इस भाग में आकर के लगती है और यहाँ पर दबाव बनता है। जरा सोच के बताओ, जब दबाव बनेगा तो इसको ग्रीन को हटा देकर लिखा है, तो यहाँ पर एक ऐसा जगह बन जाएगा, गड्ढा ऐसा। यहाँ पर थोड़ा सा धंस जाएगा इसे, नहीं इधर भी धंस जाएगा। यहाँ पर दबाव बने, ये जो दबाव बना, तो जिस क्षेत्र में दबाव बना उतना ही इधर और इतना ही, ये दोनों जो डीएनए कहलाएगा यहाँ वाला, उसको क्या बोलेंगे? सेटेलाइट। आगे दिमाग में तो दिक्कत नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं। इसी पर डीएनए फिंगरप्रिंट्स का कमाल होता है, चोर सिपाही सब इसी पर चलता है, सेटेलाइट डीएनए। तो कैसे चोर को पकड़ेगा अभी सीखेंगे। मान लो कोई हत्या करके चला गया, मर्डर कर दिया है, और कैसे पकड़ेगा कि यही है संदिग्ध व्यक्ति? डीएनए टेस्ट। तो कैसे हुआ डीएनए टेस्ट? ये हम पढ़ते हैं। ये समझ में आ गया? सेटेलाइट डीएनए का मतलब चीज़ नहीं बनाना, ये वाला हिस्सा, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखिएगा, इस पर ध्यान रख के लिखना है। लिखिए अनुषंगी डीएनए, अभी लिखे हैं अनुषंगी डीएनए यानी सेटेलाइट डीएनए। नेक्स्ट अनुषंगी डीएनए में पुनरावृत्ति डीएनए पाई जाती है। ध्यान देना, अनुषंगी डीएनए में पुनरावृत्ति डीएनए पाई जाती है। किंतु 0.1% अलग अलग, किंतु 0.1% अलग अलग हर व्यक्ति में होता है। किंतु 0.1% अलग अलग हर व्यक्ति में होता है। इसे ही बहुरूपता कहा जाता है। इसे ही बहुरूपता कहा जाता है। और ऐसे क्रम को VNTR, ऐसे क्रम को VNTR ब्रैकेट में लिखना, वेरिएबल न्यूक्लियर वेजिटेबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, REPE, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। यहाँ ऑब्लिक बनाना है, इसका हिंदी लिख लीजिएगा। अनुबद्ध पुनरावर्तक विभिन्न पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या कहा जाता है।
नहीं समझे बात को, नहीं समझे। अगर सेटेलाइट डीएनए आए दिमाग में, यहाँ से यहाँ तक कौन डीएनए, यहाँ डीएनए है। अभी डीएनए को बाहर निकालो तो डीएनए में क्या होगा, 4 अनुक्रम होगा। इसमें बाहर निकालेंगे क्या होगा, इसमें 4 अनुक्रम कैसा होता है, पुनरावर्तक, रिपीट बोला, इसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर रिपीट, इसके बाद ये, फिर रिपीट। पर कैसा रिपीट होगा कोई गारंटी, 2 गो के बाद की 3 गो के बाद। इसी में मान लो हम यहाँ पर एगो बनाते हैं ए टी ए टी ए टी, ऐसा पुनरावर्तक चल रहा है। लेकिन किसी और में कैसा होगा, किसी और व्यक्ति में, मान लो यहाँ का सेटेलाइट निकल किसी और व्यक्ति का, टी टी ए टी, ऐसा हो सकता है, टी टी ए टी, ये भी पुनरावर्तक हुआ। तो पुनरावर्तक डीएनए इसमें होता है सेटेलाइट में, किंतु 0.1% व्यक्ति में सब क्या होता है, अलग और अलग, मैच नहीं करेगा हर एक व्यक्ति का अलग। फिर से बोले, सेटेलाइट डीएनए में जो पुनरावर्तक डीएनए होता है हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। कितना प्रतिशत, बाकी सबका डीएनए मैच करेगा, बाकी भाग मैच कर जाएगा, यही नहीं मिलता है और इसी पर पकड़ा जाता है चोर। तो ऐसे डीएनए को, जो यहाँ पुनरावर्तक तो है किंतु अलग अलग है, ऐसे डीएनए को, डीएनए अनुक्रम को क्या बोलते हैं, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, अनुबद्ध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या। इसमें विभिन्न संख्या ही ना है। अब ऐसा समझ में, VNTR, ये इसका फुल फॉर्म याद रखना, VNTR। कोई दिक्कत, थोड़ा टेढ़ा लगेगा पर सिंपल बात है, ये भले याद करने में दिक्कत होगा लेकिन बात तो समझ में आ रहा है। अगर हम ये बोलें कि यहाँ पर ये जो सेटेलाइट डीएनए है, यहाँ पर कैसा डीएनए मिल रहा है, पुनरावर्तक, कैसा मिल रहा है, पुनरावर्तक, समझ गए, रिपीट हो रहा है। और हम यह बोलते हैं ऐसे डीएनए अनुक्रम को कटहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद रखिए, कटहल। लेकिन हम अगर ये बोले कि ऐसे डीएनए को VNTR बोलते हैं, अच्छा VNTR, कटहल बोले, याद हो गया, कटहल हल्का कटहल, लेकिन नाम आ गया VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ, अच्छा होस्ट यार है ही जी, खाली नाम जो आता है वही तुमको लगता होगा कि भारी लग रहा है, बाकी और पूछा क्या नहीं। अब इसी पर चोर पकड़ेंगे। अभी तुम लोग CID में जाके सीधा नौकरी करोगे, सब सीख लेना कि कैसे डीएनए टेस्ट। चले, चलिए आगे बढ़ जाइए, हेडिंग लगाइएगा, डीएनए फिंगरप्रिंट कार्यविधि। डीएनए फिंगरप्रिंट कार्य विधि, उंगली छाप इसका डीएनए का कैसे काम करता है। दिल के आसमान पे गर्मी घटा छाई, बाढ़ पूरा आ रहा है। क्या लिखे रे, डीएनए फिंगरप्रिंट ना, यहाँ इन्हें लिख देते हैं डीएनए उंगली छाप की क्या, कैसे दशहरा होगा ये भाई बाढ़ में। चलिए ड्रोन पे पता चला। डीएनए उंगली छाप कार्यविधि में क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे डीएनए, जो मान लो किसी का मर्डर वर्डर होता है या किसी का डीएनए चेक करना है तो कैसे चेक करता है, कैसे चेक करता है, होता क्या है। अचानक से पुलिस को एक समुद्र के किनारे एक लड़की का लाश मिला, पानी में, आधा पानी में, किनारे में, समुद्र में तैरते हुए डेड बॉडी आया होगा, लड़की का लाश छिड़ियाया हुआ। अरे पानी सीली रहते रे, गजब बात, फेंकी दिला चाबी, लेकिन सब चीज पूरा डिटेल है। पुलिस उसको देख रहा है, चेक कर रहा है, CBI भी गया, चेक किया, जांच में देखता क्या है कि लड़की का नाखून राक्षस की तरह था, जैसा होता है
तो उस नाखून में एक छोटा ऐसा टुकड़ा मिला, किसका? त्वचा का। किसका? त्वचा। मन गढ़ंत कहानी बना रहे हैं, इस पर सिनेमा उनेमा बनेगा। तो उस त्वचा को, जो एकदम छोटा ऐसा त्वचा था, उस त्वचा को निकाला गया उसके नाखून से और लेके चला गया कहाँ? प्रयोगशाला में। अब उस त्वचा से, त्वचा किससे बना है? कोशिका है वो। अब उस कोशिका से निकाला जाएगा डीएनए। क्या निकाला जाएगा? यानी ऐसा फीलिंग आ रहा है, ऐसा लग रहा है उसको। फीलिंग मतलब क्या? मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि ये लड़की जो है, इसका हत्या हुआ है तो ये जान बचाने के लिए नोक झोंक की होगी, नोच खसोट, जिसके वजह से जो मारने वाला आदमी होगा उसका नाखून का कुछ मांस का टुकड़ा या त्वचा खरोच तरोच से इसमें आ गया। अब पुलिस ले गया टुकड़े को कहाँ? लैब में। अब उस लैब से निकालेगा डीएनए। हाँ, अब वो लड़की जिसकी हत्या हुई, उसका केस वेस हुआ, उसके पिताजी केस वेस कर दिए। हाँ, क्या पिताजी केस किए और उसको डाउट हुआ कि ये 4 लोग ना मारा होगा। 4 लोग, इसी 4 लोगों में से कोई एक ले होगा। ये है, ये है। अभी चारों में से कौन है हत्यारा ये नहीं पता, लेकिन इसी चारों में से कोई एक हत्यारा है। क्लियर है इतना बात? पुलिस इस चारों को शक के आधार पर पकड़ लेती है। यस यस मैम, ये चारों गिरफ्तार हो गया मैडम। चारों का बांग्लादेश गर्म करना शुरू किया गया और पूछा गया कि बोलो तुम में से कौन है। किसी ने नहीं बोला कि मैं नहीं, मैं नहीं। आप मेरी छुट्टी नहीं माना। अच्छा ठीक है, चारों को रखो अंदर में, आने दो। डीएनए का रिपोर्ट वही स्किन वाला, तब तुमको बताते। तो भाई एक सुनना ध्यान से, लड़की के हाथ से जो कोशिका निकला ये है, और इसका भी सबका क्या निकाला गया? कोशिका से। क्या निकाला जाएगा? कोशिका, और उससे सबसे क्या लिया जाएगा? डीएनए। ठीक, इस सभी का डीएनए अलग अलग जांच होगा। सभी का डीएनए क्या होगा? निकाल करके अलग अलग जांच होगा। अब उसी प्रक्रिया से जांच होगा जिस प्रक्रिया से इस लड़की के हाथ से जो कोशिका निकला था उसका। ठीक, तो यानी सीबीआई को कितना जांच करना है? एक इधर मेन, अब बाकी 4 इधर, 5 टेस्ट है ना। अब ध्यान से देखिएगा कि जिस प्रोसेस से इसका डीएनए निकालेंगे, जांच करेंगे, उसी प्रोसेस से इसका भी होगा। प्रोसेस तो अलग होगा नहीं, मैच करवाएंगे। कैसे? ये डीएनए और इसमें से जिसका डीएनए होगा अगर मिल गया बांग्लादेश पर, तो फिर यानी वही हत्यारा साबित होगा। अब देखो कि यह डीएनए कैसे निकाला जाता है और मैचिंग कैसे होता है, ये बात। तो आइए कार्यविधि में चलते हैं। ये चारों अभी जेल में, ठीक, खातिर बांस हो रहा है इसका। क्या हो रहा है? ये चारों जेल में है, पुलिस के द्वारा इसका खातिर बांस हो रहा है। खातिर बांस। चलें अब प्रोसेस में आओ। पहला काम होता है, लिखिए नंबर 1, डीएनए का पहला काम होगा, डीएनए का, लिखिए डीएनए का विलगन। विलगन मतलब अलग करना। डीएनए का विलगन सबसे पहला काम होगा, डीएनए का विलगन। तो विलगन मतलब निकालना या अलग करना। कहाँ से? उस कोशिका से, उस छोटी कोशिका। नीचे लिखिएगा स्टार बना के। परख नली में
कोशिका को लेकर आरएनएज, कौन एंजाइम, आरएनएज कोमा प्रोटीएज या प्रोटीनेज, PROTEINEAS, प्रोटीनेज और लाइपेज एंजाइम को डालकर आरएनए कोमा प्रोटीन एवं लिपिड को नष्ट कर दिया जाता है। याद आया, आनुवंशिक पदार्थ की खोज में पढ़े थे प्रूफ करने के लिए कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। नहीं आ रहे, भूल गए सर, उसमें नहीं किए थे वाला काम। आरएनए प्रोटीन और लिपिड को नष्ट कर दिया जाता है। नहीं समझे बात को? यह है परख नली और इसमें डीएनए वीएनए सब है। डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, लिपिड है, सब। हमको क्या निकालना है इससे? इसमें इस तीनों एंजाइम को डाल दिया, आरएनएज, प्रोटीनेज और ये तीनों क्या नष्ट करेगा? आरएनए नष्ट करेगा किसको? आरएनए को। प्रोटीनेज किसको नष्ट करेगा? और लिपिड किसको नष्ट करेगा? ये तीनों जब नष्ट हो जाएगा तो इसके अंदर में कौन बचेगा? जल्दी बताओ, इसके अंदर में कौन बचेगा? समझ आएगा? अब इस डीएनए को बाहर निकालेंगे। ये हो गया डीएनए का विलयन। आगे इसी में लिखना स्टार बना के, कांच की पतली छड़ को लेकर परख नली के अंदर डालकर डीएनए को लपेटा जाता है। परख नली के अंदर डालकर, कांच के छड़ को लेकर परख नली में डालकर डीएनए को लपेटा जाता है और बाहर निकाल लिया जाता है। लपेटा जाता है और बाहर निकाल लिया जाता है। इस प्रक्रिया को स्पूलिंग, याद रखना, कहते हैं। इस प्रक्रिया को स्पूलिंग कहते हैं। नहीं बुझे? देखो ना, यहाँ इस परख नली में क्या था? सब नष्ट हो गया। कौन बचा? डीएनए। यह कांच का छड़, इसके अंदर डाले। अब इसको ऐसे ऐसे करके लपेट लेंगे डीएनए को, लपेट करके बाहर निकालेंगे। स्पूलिंग। अब इसमें लपेटा हुआ कौन है? डीएनए। अब दूसरी परख नली में इस डीएनए को डाल है, समझ? अब 2 नंबर, ये था पहला डीएनए का विलयन। 2 नंबर लिखिए, डीएनए का खंडन। दो नंबर में लिखिए डीएनए का खंडन। खंडन मतलब अब इसको तोड़ेंगे। नहीं तोड़ेंगे तो पता चलेगा एक गो डीएनए है, कल बताएंगे, नष्ट हो गया था। तो इसको तोड़ करके कुछ बना लेते हैं ढेर सारा। तो लिखिए 2 नंबर में डीएनए का खंडन या पाचन। डीएनए का खंडन या पाचन। अब इसको कैसे काटा जाएगा? कल बताए थे कौन एंजाइम डीएनए को काटता है, बुलाएंगे। प्रतिबंधन एंजाइम। हमें न्याय परीक्षण
पढ़ने से की पूछे जो फालतू नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा भाई साहब अंतिम समय नहीं ये आएगा कल बोले थे परीक्षा में पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में डीएनए को काटने वाला एंजाइम का नाम क्या है जोड़ने वाला कौन है जो दो डीएनए को जोड़ कल याद दिला देना तुम्हारे लिए हम लॉलीपॉप ले आएंगे 5 हम अभी क्या बोले याद दिला देना कब याद दिलाए नहीं आप पहले क्या को याद दिले हमरा ले लियो लॉलीपॉप सुनता ये यहाँ से ये नहीं बोलना कि यहाँ मिले दूर से लाएंगे मेहनत वाला बहुत बढ़िया लाइगेज एंजाइम नहीं जोड़ता है रे क्या भूल जाती है ऐसे भूल जाओ जोड़ने चिपकाने का काम लय का होता है लय 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 में लट्ठा समझ जाए तो याद रखना डीएनए जोड़वे कौन चीज है लट्ठा से तो लट्ठा में लय लय से लय अब लय से लाइगेज दिमाग में हर चीज बतेबे के अपना दिमाग लगा सोच के ना याद करबे ट्रिक टेक्निक और काटने वाला कौन प्रतिबंधन अभी लिखेंगे चलिए लिखिए लिखिएगा प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा इसका पूरा नाम है प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज लेकिन इसको हम पढ़ेंगे 11 और 12 चैप्टर में भी लिखाएंगे ठीक है फिलहाल अभी लिखिए प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा सैटेलाइट डीएनए का खंडन किया जाता है प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा सैटेलाइट डीएनए का खंडन किया जाता है और डीएनए के टुकड़े को अलग परख नली में रख लिया जाता है और डीएनए के टुकड़े को अलग परख नली में रख लिया जाता है चलिए कहाँ तक पहुँचे हैं आप पहले डीएनए का को उसके अंदर में आरएनए वारएनए मार दिए डीएनए को स्पूलिंग से निकाल दिए कांच की छड़ से और उसको डीएनए को अब उसमें क्या डाल दिए प्रतिबंधन एंजाइम और डीएनए हो गया टुकड़ा टुकड़ा अब क्या करेंगे उस टुकड़े को तो ऐसा थोड़े है कि मान लो ये डीएनए है भाई साहब हेलो ये डीएनए है और प्रतिबंधन एंजाइम जो उसको डाले तो इसको काट के टुकड़ा टुकड़ा कर दो तो वह इंची टेप लेके थोड़े पहुंचा होगा कि 1 फीट पर काटी था जाता हूँ तो टुकड़ा कैसा हो सकता है छोटा बड़ा हो सकता है टुकड़ा का कोई नाम नहीं होगा ध्यान देना अब इस टुकड़े को क्या करेंगे अगला पॉइंट लिखिएगा 3 नंबर में लिखना है 3 नंबर और भी आगे कर सकते हो उसको 3 नंबर लिखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन द्वारा डीएनए खंड को अलग वो जो टुकड़ा टुकड़ा डीएनए किए ना तो कैसे भाई अलग होगा तो उसके लिए एक मशीन का प्रयोग किया जाता है उस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन इसी से एक ऑब्जेक्टिव है आपसे पूछ लिया जाएगा कि डीएनए खंड को किस मशीन के द्वारा अलग किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन फिर एगो पूछेगा 1 नंबर के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन क्या है तो बोलेंगे डीएनए खंड को अलग अलग करने के लिए इस्तेमाल करने वाली मशीन को क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन अब ये है क्या एक डब्बा होता है पहले लिखिए लिखाते लिखो इस मशीन में स्टार बना के इस मशीन में
एगारेज। इस मशीन में एगारेज जेल, जेल मतलब चिपचिपा तरल, गाढ़ा चिपचिपा। इस मशीन में एगारेज जेल का प्रयोग किया जाता है। एगारेज जेल का प्रयोग किया जाता है जिसमें कई छोटे बड़े गड्ढे होते हैं। कई छोटे बड़े गड्ढे होते हैं। नेक्स्ट, इस मशीन के दोनों छोर पर, इस मशीन के दोनों छोर पर प्लस एवं माइनस चार्ज होता है। अगला पॉइंट पहले लिख लो तो सुनाते हैं। डीएनए के खंडों को देखने के लिए, डीएनए के खंडों को देखने के लिए, इसके बाद समझा देंगे। लिखिए, इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड डालकर इथिडियम ब्रोमाइड डालकर पाराबैंगनी किरणों से गुजारा जाता है, गुजारा जाता है। जिसके कारण डीएनए नारंगी पट्टी के समान चमकता हुआ दिखाई देता है। नारंगी पट्टी के समान चमकता हुआ दिखाई देता है। अब आ जाओ, पहले इस 3 नंबर को कंप्लीट समझ लेते हैं, तब 4 में होता क्या है। क्या क्या किए, एकदम आराम से कलम बंद करके समझो। डीएनए का हम निकालने वाले हैं, टेस्ट करने वाले हैं। तो पहला काम कीजिए, कोशिका से डीएनए अलग किए। कैसे किए? कोशिका में सब कुछ था, आरएनए था, लिपिड था, प्रोटीन था, तो उसमें आरएनएस डाले, प्रोटीनेस डाले, लाइपेज डाले, सब गल गया, बचा डीएनए। तो डीएनए को छड़ से निकाल लिया। तो छड़ से लपेट करके, कौन सा छड़? कांच का छड़ से लपेट के निकाले। उसको क्या बोलेंगे? स्पूलिंग। क्या बोलेंगे? स्पूलिंग। अब उसको दूसरे प्रणाली में डाले। अब उसका करेंगे डीएनए का टुकड़ा। तो डीएनए का टुकड़ा करने के लिए एक एंजाइम डाले। कौन? प्रतिबंधन एंजाइम। डीएनए को वो टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। अब उस डीएनए टुकड़ा को क्या करेंगे? अलग निकालेंगे पूरा डीएनए टुकड़ा को, और उस अलग अलग उसको करेंगे। तो उसको अलग अलग करने के लिए हमें एक मशीन का जरूरत पड़ेगा। उसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन। अब इस मशीन में देखिए क्या होता है, पहले समझ लो। ये जो मशीन है, एक तरफ इसका धनात्मक चार्ज होता है और एक तरफ ऋणात्मक। और इस मशीन के ऊपर में गाढ़ा तरल पदार्थ चिपचिपा जेल बिछा दिया जाता है पूरा, और उस जेल को बोलते हैं एगारेज। ये समझ लो भरा हुआ है, एगारेज जेल। समुद्र से मिलता है, एगार एगार नामक होता है जीव, उससे बनाया जाता है। अब ये एगारेज जेल पूरा है, और इस एगारेज जेल में ध्यान से समझना, इस एगारेज जेल में छोटा बड़ा गड्ढा, ये गड्ढा है, लंबा बड़ा छोटा पता नहीं कैसा कैसा गड्ढा है, खांचा। अब इस खांचे में जरा सोचो कि अगर यहाँ पर पूरा रोड पर छोटा बड़ा गड्ढा बना दिया जाए और उधर से बॉल को भेजें
गोल गोल गड्ढा कर दो छोटा बड़ा, बहुत सारा बॉल को घड़का दे तो जो जिस साइज का बॉल होगा उस गड्ढा में फंसेगा कि नहीं फंस जाएगा? फंसेगा ना। सेम वही काम। अब इस गड्ढा को बना दिए, और गड्ढा को बनाने के बाद जो आपके पास टुकड़ा डीएनए है, उस टुकड़ा डीएनए को हम, ध्यान देना, एक छोर पर डालेंगे, प्लस के तरफ कि माइनस के तरफ? प्लस। क्यों? आकर्षित कर ले। इधर ना डालेंगे तब ना प्लस की तरफ आकर्षित होगा, माइनस ना डालेंगे। क्यों? डीएनए कौन चार्ज होता है? डीएनए ऋणात्मक होता है, याद रखना। परीक्षा में कब तक चिल्ला कब तक, अच्छा हम तो पढ़ते नहीं। अच्छा गलती हो, हम समझ। तो डीएनए होता है ऋणात्मक, तभी तो हिस्टोन प्रोटीन पर लेपेटा हुआ रहता है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? हम उसको यहाँ पर डाल दिए, किसको? डीएनए डाल दिए। डीएनए पे कौन सा चार्ज है? ऋणात्मक, माइनस। तो बताओ आकर्षण किधर होगा? प्लस की तरफ। यह डीएनए अब क्या होता है? इस गड्ढे पर ससरना शुरू करता है, जेल पर उधर भागना शुरू करता है। सब डीएनए उधर चल 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 चल, लेकिन बीच में क्या है? गड्ढा। तो जो डीएनए जिस टुकड़े का और जिस गड्ढे में, उसमें फंसते चला जाता है, वो फंस गया। आई समझ में आप? फंस गया सब गड्ढा में। और क्या, जरा दिमाग लगाओ, क्या सब डीएनए अलग अलग हो गया कि नहीं? सब डीएनए अलग अलग हो गया। अब इस डीएनए को हम देखेंगे किसमें? इस डीएनए में, इस जेल में डाला जाता है इथिडियम ब्रोमाइड। और यह इथिडियम ब्रोमाइड एक केमिकल है। जब इसको हम डालते हैं और उसके बाद इसको पराबैंगनी किरणों से देखते हैं, ये सारा डीएनए ना इसी तरह है, ऑरेंज कलर का पट्टी की तरह चमचमाता हुआ दिखाई देता है। तो कैसा दिखेगा? ओरिजिनल। एक मशीन है, इसका ग्राफ है, इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन का, मोबाइल में चेक कर सकते हैं, निकाल। ये मशीन इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन, इसके ऊपर में एगार जेल, उसमें गड्ढा, ऐ समझ, गड्ढा गड्ढा, ये मशीन, यही मशीन है। उस पर अब इस पर जब हम डाल देंगे डीएनए, सी खांचा में फंसा हुआ डीएनए, इसको जब हम देखेंगे किसमें? पराबैंगनी किरणों में, यूवी किरणों, अल्ट्रावायलेट, तो कैसा दिखाई देगा? ये चमकता हुआ ओरिजिनल, ये जो चमक रहा है, ये डीएनए चमक रहा है। हाँ ऐसे, ये डीएनए चमक। अब समझ में आ गया? पराबैंगनी किरणों से ये सारा ओरिजिनल डीएनए, देखो ये सब डीएनए चमक रहा है। हाँ, क्लियर हो गया बात? अब क्या करेंगे? ये जो चमक रहा है क्या करेंगे? इसको घर में सजाएंगे। वाह वाह। अरे नहीं, यहाँ जांच न हो रहा है जी, एगो मर गया है लड़की, उसका एक डीएनए निकालना है, उसका उंगली में जो था कोशिका, उसका ही है। अब 4 को का वहाँ बांग्लादेश गर्म हो रहा है, अब उसका भी जांच हो रहा है इसी तरीके से। जिस तरह से इस लड़की का डीएनए निकाल रहे हैं, उसी तरह से उन चारों अभियुक्त का भी डीएनए निकलेगा, जांच हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब यह चमक रहा है, कौन? डीएनए। अब डीएनए को इस जेल से करेंगे अलग। क्लियर है बात? अगला 4 नंबर, और VVI करना, इस पे टिप्पणी आएगा 4 नंबर वाले पे। इसको बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। इसको बोलेंगे सदर्न ब्लॉटिंग। अब ये है क्या? तो एकदम VVI का छोटा क्वेश्चन बनता है इस पर। लिखिए, डीएनए के खंड को उच्च ताप पर रखते हैं, उच्च ताप पर रखते हैं, जिसके कारण हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। अभी तो बंध में है ना डीएनए, डबल डबल था। अब हाइड्रोजन बंध को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंगल स्ट्रैंड बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो कैसे तोड़ दिए? उच्च ताप पर। फिर से बोलते हैं, डीएनए को उच्च ताप पर रखते हैं, जिसके कारण हाइड्रोजन बंध टूट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक नायलॉन शीट पर, नायलॉन
शीट में ना बड़ा ऐसा पेज कवर, लिखिए एक नायलॉन शीट पर डीएनए को डालते हैं, एक नायलॉन शीट पर, नायलॉन शीट पर डीएनए को डालते हैं, जिसके कारण ये कौन एगारेज जेल सूख जाता है। एगारेज जेल सूख जाता है, जिसके फलस्वरूप, या ऐसा कर दो, सूख जाता है वह ना। इस प्रक्रिया को शॉर्ट कर, इस प्रक्रिया को सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। अच्छा, ये शुरुआत किसने किया था? तो नीचे एक लाइन में आप देखो स्टार बना के, यह एडवर्ड, इसका नाम था वैज्ञानिक का एडवर्ड सदर्न के द्वारा प्रारंभ किया गया था। चलो यहाँ तक क्या बात हुआ कि वो एगारेज जेल सूख गया, डीएनए का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, वो डीएनए क्या हो चुका है? अकेला, सिंगल। अब आखिरी प्रोसेस जो इम्पोर्टेंट होगा और उसका नाम है संकरण। 5वां पॉइंट और अंतिम, संकरण। अब देखो इसमें क्या होता है, लिखिए संकरण स्टार बना के। वैज्ञानिकों के द्वारा, ये लिखना, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया कृत्रिम एकल रज्जुकी डीएनए, कृत्रिम एकल रज्जुकी, कृत्रिम एकल रज्जुकी मतलब सिंगल, एकल रज्जु, एक रज्जु वाला डीएनए, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया एकल रज्जु की डीएनए, जिसमें सुविधा के अनुसार नाइट्रोजन क्षार के पुनरावृत्ति, नाइट्रोजन क्षार के पुनरावृत्ति अनुक्रम, नाइट्रोजन क्षार के पुनरावृत्ति अनुक्रम को लगाया गया होता है, जो विकिरण सक्रिय होता है, रेडियो एक्टिव विकिरण सक्रिय होता है, विकिरण सक्रिय होता है। ऐसे डीएनए को देखो, प्रोब्स, ऐसे डीएनए को प्रोब्स कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न आएगा प्रोब्स पर टिप्पणी, तो क्या है नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताते हैं। इतना लिखे, अब समझो क्या। संकरण में क्या होगा, इधर क्या हुआ, डीएनए को सुखा लिए हैं,
डीएनए डबल स्ट्रैंड था, उसको गर्म करके हाइड्रोजन तोड़ दिए, अब सिंगल सिंगल हो गया। चलो रहने दो। अब क्या करते हैं, वैज्ञानिक क्या करता है, पहले से प्रयोगशाला में अपने दिमाग से, अपने प्रयोग के आधार पर क्या तैयार करता है, सिंगल स्ट्रैंड वाला डीएनए। ये रहा, ये रहा, ये कृत्रिम है, प्रयोगशाला में बनाया हुआ डीएनए। ये रहा, 1 2 हजारों। और इस डीएनए में पुनरावर्ती नाइट्रोजन क्षार को सेटिंग कर देता है अपने मन से। हम ये को बनाए, इसमें रखेंगे टी ए टी ए टी ए टी, हम इसमें रखेंगे टी टी ए ए टी ए ए, इसमें रख दिए टी 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 ए ए ए, इसमें रख दिए जी ए टी जी ए टी, इसमें रख दिए सी जी सी जी, कुछ भी। ये क्या है, पुनरावर्ती डीएनए। लेकिन यह डीएनए कौन बनाया, ये सारा वैज्ञानिकों ने बनाया है। तो वह डीएनए जो एक रज्जु की है, एकल रज्जु की है, और वैज्ञानिकों ने बनाया है, और उसमें अपने हिसाब से नाइट्रोजन क्षार के पुनरावृत अनुक्रम को सजाया है। ऐसे डीएनए को प्रोब्स करते, दिमाग में घुसा बात, फिर आराम से तुम वैज्ञानिक हो, अपने वैज्ञानिक समझो, और तुमको प्रयोगशाला में बोले डीएनए बनाने, भिड़िए बनाने, कैसा डीएनए, डबल स्ट्रैंड ना सिंगल स्ट्रैंड, चलो बनाए, ये बना दिए, ये तुम बनाए। तो डीएनए में क्या रहेगा, नाइट्रोजन क्षार नहीं रहेगा रे, काटिए तो फिर मारिए मारिए चलो बोले। फिर से समझो, आप क्या कर रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बनाना है, प्रयोगशाला में बनाना है, बना दिए, इसमें कहे नाइट्रोजन क्षार सजा, लेकिन पुनरावृत रिपीटेड। चलो एगो सेटिंग करते हैं, पहले थाइमिन लगाते हैं, एडेनिन लगा दिए, थाइमिन लगाए, थाइमिन थाइमिन तो दिक्कत, और बना पुनरावृत डीएनए बना, थाइमिन थाइमिन एडेनिन एडेनिन थाइमिन थाइमिन एडेनिन एडेनिन। ऐसा कितना बना सकते हैं, तेरी बड़ी थाइमिन एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, इन चारों का इस्तेमाल करके ऐसा कितना बना सकते हैं, हजारों हजारों ऐसे डीएनए जो कृत्रिम रूप से वैज्ञानिक बना करके रखते हैं। ऐसे डीएनए को क्या बोलते हैं, अब दिमाग में आ गया। अब इसका इस्तेमाल होगा, क्या इस्तेमाल होगा, ध्यान। प्रोब्स का बात खत्म हुआ, तो परीक्षा में आता है ये प्रोब्स, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला पॉइंट में चलिए। ये हो गया संकरण। तो संकरण का मतलब क्या हो गया, अनेक तरह का डीएनए बना देना, संकरण। अगला आखिरी पॉइंट है इस प्रोसेस का, उसका प्रोसेस हो जाएगा कथा। 5 नंबर पे लिखना स्व-विकिरण। 5 नंबर में लिख, सॉरी 5 फाइल है, 6 में लिखिए स्व-विकिरण। क्या है ये स्व-विकिरण, लिखे डैश लगा के फास्ट। नायलॉन शीट को, नायलॉन शीट वही जहाँ डीएनए सूखा हुआ है, नायलॉन शीट को एक्सरे, एक्सरे एक्सरे माना देखिए, नायलॉन शीट को एक्स किरण या एक्सरे के सामने लगा देते हैं और इस डीएनए का फिल्म पर फिल्म
सिनेमा, फिल्म, फिल्म, फिल्म पर छायाचित्र बन जाता है, फिल्म पर छायाचित्र बन जाता है। अब देशला भाषा में सुनो, लाइनल शीट पर सूखा हुआ डीएनए था, कौन? कोशिका वाला, मटर वाला, अलग हुआ, उसको क्या करते हैं? एक्सरे मशीन के सामने दे देते हैं, एक्सरे मशीन उसका एगो एक्सरे निकाल लेता है, फोटो। अब उसका जो फोटो खींचा, एगो देखते हो एक्सरे, कट 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 कट, एगो प्लास्टिक रहता है, उसी में रहता है हड्डी का ढसल, वो जो प्लास्टिक है उसको फिल्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? फिल्म। और जो काला जो खड़खड़ करता है ना, क्या है? उसको फिल्म बोला जाता है। तो उस पर जो फोटो आता है वो क्या कहलाता है? एक्सरे द्वारा। तो एक पर ये नायलॉन शीट को ले गए, मशीन के अंदर लगाए, मशीन उसका फोटो खींच लिया, किस किरण के द्वारा? एक्सरे के द्वारा। अब एक्सरे के द्वारा जो फोटो आया एक फिल्म पर आ जाएगा, किसका? वही टुकड़ा टुकड़ा डीएनए जो सुखाए थे। तो छायाचित्र बन जाएगा, जैसे हड्डी का बन जाता है, उसी तरह से छायाचित्र किसका उठा लिए हम? डीएनए का। कौन से डीएनए का? वही जो लड़की के नाखून से निकला। क्लियर है बात? आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट। ये डीएनए की लंबाई को दर्शाता है, ये डीएनए की लंबाई को दर्शाता है। आगे लिखिए, डीएनए फिंगरप्रिंट में, डीएनए फिंगरप्रिंट में इसी डीएनए लंबाई को, डीएनए फिंगरप्रिंट में इसी डीएनए लंबाई को संदिग्ध व्यक्ति के सैटेलाइट, संदिग्ध व्यक्ति के सैटेलाइट डीएनए की लंबाई से मिलाया जाता है। संदिग्ध व्यक्ति के सैटेलाइट डीएनए से मिलाया जाता है। अब सुनो क्या किए, जो तुम बनाए थे ना प्रयोगशाला में, कौन? प्रोब्स, एकल रज्जु की डीएनए। ध्यान दो इधर, ध्यान दो, ध्यान दो। एकल रज्जु के डीएनए बनाए थे, उसको क्या किया? जो सिंगल डीएनए था उस पर छोड़ दिए। अब क्या करेगा? जो अलग अलग डीएनए था ओरिजिनल, और उस पर आपका बनाया हुआ डीएनए चला आया। अगर मान लो संदिग्ध वो लड़की घात में जो कोशिका था उसका डीएनए में यहाँ पर सैटेलाइट वाले में यहाँ पर ए है, टी है, टी है, ए है, टी है, टी है, सब कुछ ओरिजिनल। अब तुम ऐसा एक बना दिए हो प्रयोगशाला में, हजारों की संख्या में एक ऐसा मिल गया, टी है, ए है, ए है, टी है, ए है और ए है। इस पर जाके क्या करेगा? जल्दी बताओ। बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड बन जाएगा ना? ये क्या बन जाएगा? एक सैटेलाइट डीएनए बनेगा। और यह सैटेलाइट डीएनए एक लंबाई, क्योंकि जहाँ से रिपीट खत्म तो वह डीएनए, मान लो जब तुम्हारा डीएनए यहाँ मैच कर गया, कौन कौन? टी, ए, टी, और उसके बाद इधर ले लेते हैं, उसके बाद का जो यहाँ पर डीएनए है ना इसका, इधर नहीं, ये तो तुम्हारा इधर नीचे, ये इधर कुछ और है, टी, जी, सी, टी, ए, जी, सी, टी, जी। अब जरा सोच के बताओ, सैटेलाइट डीएनए कहाँ तक मानेंगे? यहीं तक ना। क्यों? यहाँ पर क्या है? रिपीट हो रहा है। ये लंबाई सैटेलाइट में हुआ नहीं, तो ये वाला लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है ये होगा सैटेलाइट डीएनए की लंबाई। तो ये फिक्स हो गया, लंबाई नाप लिया गया। वो जो फोटो खींचा किसमें? एक्सरे में, एक्सरे से इसकी लंबाई निकल गया। अब क्या करेंगे? इस लंबाई को, फोटो को रखे, अब वो चारों जो वहाँ पर था उस चारों के डीएनए को निकाले और इसी प्रोसेस से लेकर के उसका भी फोटो खींचे, उसका भी सब का सैटेलाइट डीएनए बना लिए। अब मान लो ए नंबर का तो व्यक्ति था, उसमें उसका सैटेलाइट डीएनए की लंबाई इतना है। बी नंबर जो था
उसका सैटेलाइट की लंबाई इतना है, और सी नंबर जो था उसका इतना हो, और डी नंबर जो था उसका इतना हो। ये तुम्हारा ये लड़की का जो उंगली में निकला है ये मेन, ये वाला मूल है ना। अब जरा सोच के बता, अंदाज लगा कि इतना बड़ा सैटेलाइट इस चारों में से किसका है जो मैच करेगा? ये नंबर का। इसका लग रहा है कि यही है। अब इसके सैटेलाइट डीएनए को चेक करा, मिल गया ये ये मिल गया। तो इस लड़की के हाथ में जो निकला था कोशिका, उसका सैटेलाइट डीएनए और इस व्यक्ति का सैटेलाइट डीएनए क्या कर दिया? मैच कर दिया। पकड़ेगा, आया समझ? तो डीएनए टेस्ट हो गया, इसका उंगली छाप। तो यहीं पर आपका हो गया सेवा। एक आखिरी छोटा प्रश्न 2 लाइन का, चैप्टर क्लोज। लिखो क्वेश्चन, अभी तुरंत लिखाए थे फिर भी एक बार लिख दो। VNTR क्या है? अभी लिखाए थे ना? VNTR लिखा दिए थे ना? फिर चलो लिख लो काटकूट नहीं करना। लिखो VNTR क्या है? लिखा दिए थे, अभी तुरंत लिखाए थे ना? कटहल वाला एग्जाम्पल दे रहे थे। चलो लिख लिए प्रश्न, तो आंसर वो लिख लो। लो, सैटेलाइट डीएनए ब्रैकेट में अनुषांगी डीएनए, सैटेलाइट डीएनए ब्रैकेट में अनुषांगी डीएनए में पुनरावृत नाइट्रोजन क्षार को VNTR कहते हैं। उसका फुल फॉर्म तो लिखने की जरूरत है। चैप्टर को नीचे लिख देना, दी एंड दी समाप्त। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। अब अगले दिन नया चैप्टर के साथ मिलेंगे।